नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत 18 न्यूज का डिजिटल चैनल। मैं हूं आपके साथ फजल अब्बास। देखते हैं आज की खबरों पर खास नजर। आज शिया वक्फ की जिस संपत्ति का मैं खुलासा करने वाला हूं अपने चैनल के माध्यम से, वो संपत्ति है वक्फ अली कदर वजीरगंज, जिस पर कभी रानी रसूलपुर स्कूल हुआ करता था। वक्फ की पंजीयन संख्या आई 10/12 की 80 वर्षीय मुतवल्लिया महिला श्रीमती मुनव्वर काजमी 2 वर्षों से ऑन बेड हैं। शिया वक्फ बोर्ड के लेटर के मुताबिक इस परिसर को तोड़कर बिल्डिंग बनाने का प्रार्थना पत्र इनकी ओर से दिया गया था 10/6/2023 को, जबकि शिया वक्फ बोर्ड ने एक दिन पहले ही 9/6/2023 को कर दिया आदेश। हमारे पास है सबूत मौजूद, जिसमें बिल्डिंग बनाने के लिए आदेश किया गया है और इसके अंदर कुछ नियम भी लिखे हैं कि बिल्डिंग के निर्माण के दौरान किसी अन्य व्यक्ति को हानि होती है या किसी भी अन्य विभाग के अधिकारी को कोई आपत्ति होती है तो इसकी जवाबदेही मुतवल्लिया साहिबा की ही होगी। इसके साथ इस बिल्डिंग बनाने की कुल रकम जो कि लेटर पर लिखी है 2,21,00,000, जिसका 10% 22,10,000 को 4 किस्तों में मुतवल्लिया साहिबा जमा करेंगी वक्फ बोर्ड को, वो मुतवल्लिया जो 2 वर्षों से ऑन बेड हैं। इसका सबसे बड़ा खुलासा हमारे चैनल पर किया जा रहा है कि जिस पर योगी जी की सरकार संज्ञान लेकर कराए जांच। पहला सवाल ये है कि जिसने शंका पैदा होती है कि जब महिला ऑन बेड हैं तो बिल्डिंग बनाने का लेटर जो प्रार्थना पत्र है वो दिया किसने। अगर से इनका स्वास्थ्य सही है और इन्होंने दिया तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है दूसरा कि 10/6/2023 को जब प्रार्थना पत्र इन मुतवल्लिया ने दिया तो वक्फ बोर्ड ने एक दिन पहले 9/6/2023 को आदेश कैसे जारी कर दिया। यानी कि प्रार्थना पत्र दिया बाद में गया, आदेश पहले ही जारी हो गया। इससे और ज़्यादा शंका गहरा जाती है। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये भी होता है कि जब सीईओ की नियुक्ति नहीं है और मीटिंग भी नहीं की गई तो चेयरमैन अली जदी ने आदेश किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, किसके बिहाफ पर किया। सूत्रों की माने तो मुतवल्लिया ने इनकम टैक्स भी पे नहीं किया। सवाल यह है कि एक मुतवल्ली के पास इतना पैसा आया कहाँ से और इसके पीछे कौन है, किसने कब्ज़ा ख़रीदा, किसने इस बिल्डिंग को बनाने का ठेका लिया और कौन पैसा फाइनेंस कर रहा है, इसका भी खुलासा करेगी एक वीडियो कॉल के जिसका नाम हम गुप्त रख रहे हैं और जिससे हमारी बातचीत हुई है और उसका नंबर भी हमारे पास मौजूद है, कि जिसकी रिकॉर्डिंग के मुताबिक समाजवादी पार्टी के सभासद नईम उर्फ नम्मू तथा इनके पूर्व सांसद भाई दाऊद का नाम आया है। क्या इस वीडियो पर संज्ञान लेते हुए योगी सरकार जांच के आदेश जारी करेगी? क्या जिस सरकार ने भूमाफियाओं पर कहर बरपाया, और कमाल की बात यह है कि योगी जी और योगी जी की पुलिस ने अभी तक जितने भूमाफियाओं पर अपना प्रकोप ढाया वो सभी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए दिखाई दिए ज़्यादातर। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जो भाजपा का दम भरने वाले मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब नकवी, चेयरमैन अली जैदी, शमील शमसी क्या जवाब देंगे इस बारे में कि आप भाजपा की वफादारी का दम भरते हैं और समाजवादी पार्टी के लोगों पर आप हैं मेहरबान। अब सुनाते हैं हम आपको वो वीडियो रिकॉर्डिंग कि जिससे होगा बहुत बड़ा खुलासा। बताइए, ये जो पर्चा आपने दिया है तो ये क्या मामला है? क्या आपने क्या मजिस्ट्रेट को क्या कोई स्टेटमेंट दिया था या कोई कंप्लेंट की थी? उसी तारीख में डीएम साहब से मुलाकात की थी हमने। अच्छा, तो ये किस सिलसिले में की थी आपने? ये वजीरगंज थाने के सामने रानी रसूलपुर की बहुत बड़ा इमारत थी जिसमें इखलाक हैदर के भाई अशफाक स्कूल चला रहे थे। अच्छा। तो वो 2.5 करोड़ रुपया शिया वक्फ बोर्ड में किया। चेयरमैन को दाऊद लोगों ने ली है ये बिल्डिंग। नहीं तो ये 2.5 करोड़ का कोई मतलब प्रमाण है या खाली ऐसी हवाई बात है? यहाँ जो चपरासी नौकर थे वो रो रहे हैं, हिंदू थे। अच्छा। वो कह रहे इन लोगों से जाके मिले, कहने तो ये मोटा जो है शकील बंसी का भाई, इसने कहा कि शिया वक्फ बोर्ड में दर्ज नहीं है, जबकि वो हिंदू है, उन्हें पता है कि शिया वक्फ बोर्ड में दर्ज है। वो रो रहे हैं बेचारे कि हमने जिंदगी काट दी यहाँ
अब हम जाएंगे कहाँ, कहाँ से आके हम मरेंगे हम लोग। नहीं तो ये बताइए, आपने ये जो मजिस्ट्रेट को ये जो लेटर दिया है, जी डीएम साहब। तो डीएम साहब को जो दिया है आपने ये लेटर, तो जी उन्होंने क्या कहा, जवाब क्या दिया? अच्छा, उन्हीं ने उस पर दरखास्त इंग्लिश में बहुत कुछ लिख दिया था। हाँ। उसके बाद अभी कल हमारा डीएम साहब के ऑफिस से फोन आया था, अच्छा। तो उन्हीं ने तो पूछा पूछा कि दाऊद कौन है, नम्मू कौन है। हमने कहा ये बहुत बड़े शातिर हैं और ये घोषित है, इनके क्या कब से नहीं कई तो हजार उससे, नहीं ने। नहीं, इन लोगों से इस प्रॉपर्टी का क्या संबंध है? अरे उन्हीं ने खरीद ली, कब्जा ले लिया इन लोगों से। मतलब जो क्यों से? अली अली जैदी ने ये प्रॉपर्टी उन लोगों के हाथ बेच दी है क्या? अली जैदी ने 2.5 करोड़ रुपया अली जैदी को पहुंचा है और 20,000 रुपए इस बात के लिए हैं कि ये शिया वक्फ बोर्ड में दर्ज नहीं है। अच्छा बात समझ रहे हैं आप? अच्छा, तो ये जो मौलाना कल्बे जवाद साहब किबला ने 7 मुहर्रम की मजलिस में जो पर्चा पढ़ा था वो वही आपका है? हाँ जी वही है। ये अच्छा। 19 तारीख को हमने रिसीव कराया है, 19 तारीख को। अच्छा, वही तो मैंने कहा कौन से पढ़ के सुनाइए। तो उन्होंने पूरा पर्चा तो पढ़ा नहीं, वही जरा सा पढ़ा था खाली बस। ये बेचारे इतना घबरा गए थे कि हम खुद, हमें अफसोस हो रहा था इस टाइम इन्हें नहीं छेड़ना, लेकिन इससे अच्छा मौका वाली और कोई था ही नहीं। हाँ, आप नहीं समझ तो रहे हैं? जैसी बातें आपकी बातें मेंबर से होती है तो ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, तो मतलब ये हम मौलवी पढ़े है, नहीं पता है कि जो भी काम करते हैं जी सदील्ला। जैसे 2023-24 तारीख 12वें महीने में अटल जी के सामने देखा, जी। के सामने। तो अब ये बताइए, एक तरफ तो शिया वक्फ चेयरमैन ने आपके बकौल पैसा ले लिया और सब जी, जी। मामला हो गया और लेटर भी दे दिया वो बनने के लिए, जो वहाँ की कोई मुतवल्ली जो है वो कोई लेडीज थी क्या? हाँ हाँ जी, ये सुना कि कोई लड़की थी उन्हीं खानदान की। अच्छा, तो सुना है कि ना उसका कोई कोटेशन निकला और ना कोई बिल्डर एग्रीमेंट हुआ, कुछ हुआ नहीं, बस ऐसे ही पास हो गया वो। हाँ, असल बात यह है कि वजीरगंज थाना समझ लिए उनका घर है दाऊद लोगों का। दाऊद और सभासद जो नम्मू है वो जब से इलेक्शन जीत रहा है, समझिए वजीरगंज थाना ये जो सभासद है इसने गोलागंज के सामने गोली मार दी बाद में। नहीं, ये बताइए समाजवादी पार्टी के हैं ये? हाँ, नम्मू जो है समाजवादी पार्टी का है जी, अरे और ये दाऊद जो है मायावती पार्टी में है। तो ये बताइए, इस वक्त तो सरकार भाजपा की चल रही थी, इनकी इतनी वैल्यू कैसे हो गई? भाई पुलिस को पैसा जा रहा है आपके सामने इमारत। नहीं वो सब आपकी वो बात सही है। देखिए ऐसा है, पुलिस कहीं ना कहीं दबाव में भी रहती है, जरूरी नहीं कि हर पुलिस वाला पैसे खाए, हो सकता है पुलिस कहीं ना कहीं किसी दबाव में काम करती हो। आदेश हो गए कि इस पर केस करो, इसे रुकवाओ। अब वो पूरा स्कूल खुल चुका है, खाली नियोजक उपमा निकाला जा रहा था। उसके लिए मैंने साहब से कहा कि ये कौन को पढ़ के सुनाइए, वहाँ पता ही क्या है। आप क्या कर रहे हैं? तो मकसद कहने का ये कि मौलाना ने एक तरफ तो भाई उनके दामाद ने तो कह दिया कि ये बनेगा और उन्होंने वक्त से लेटर भी जारी कर दिया, और दूसरी तरफ मौलाना ने मजलिस में कह भी दिया कि ये काम जो है, जो भाई आपका पर्चा जो पढ़ के बताया कि काम ये रुकना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि काम रुकेगा? हमें भाई देखिए कल डीएम ऑफिस से फोन आया, उन्हीं ने दाऊद का सब नाम लिख लिया, नम्मू का नाम लिख लिया। बहुत बड़ा खानदान है, बहुत बड़ा खानदान है ये। यानी ये लोग खुद अफगानिस्तान पैसा बेचते हैं, तो आप समझिए ये लोग अफगानिस्तान पैसा बेचते हैं। ये सब घोषी हैं, हजारों, बहुत बड़ा खानदान नहीं, है। देखिए वो बातें अपनी सही है, कुछ चीजें आप ये जिन चीजों के आपके पास प्रमाण हो आप उसके बारे में बात करिए। देखिए ऐसा है, क्योंकि हम भी न्यूज चलाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी रहती है कि जो प्रमाण हो, जो सबूत आपके पास अवेलेबल हो, उनके आधार पर बोलिए। 25 का परवेज का आज से 50 साल पहले कत्ल किया इन्होंने, जो 6 तारीख के यूनियन का सदर था, पहला कत्ल। चलिए, अच्छा, तो आपको लग रहा है कि काम मौलाना ने कह दिया तो काम रुकेगा? हाँ बिल्कुल रुकेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम आपसे जो है बात करते रहेंगे, और अब चूंकि हो सकता है हमारे पास समय नहीं है कि हम आपसे मिलने के लिए आ पाएं, तो हम आपकी रिकॉर्डिंग ही आपकी चला देंगे हम अपने चैनल पे। आज की बड़ी खबर आ रही है महमूदाबाद उत्तर प्रदेश से कि जहां के राजा महमूदाबाद का निधन हो गया, जिस पर इनके चाहने वालों ने शोक प्रकट किया।
तथा इनके मानवतापूर्ण कार्यों को याद किया गया। राजा महमूदाबाद कि जिनका असली नाम अमीर मोहम्मद ख़ां इब्ने मोहम्मद अमीर ख़ां था। इनकी अंतिम शोक यात्रा में लखनऊ के डॉक्टर मौलाना यासूफ अब्बास, अफ़ाम जमा सोसाइटी के अध्यक्ष मीसम अली नकवी तथा इनकी सोसाइटी के अन्य सदस्य अली हुसैन कुम्मी मौलाना और लखनऊ की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां रहीं मौजूद। देखिए हमारी ये ख़ास रिपोर्ट। ये राजा महमूदाबाद की अंतिम यात्रा है कि जिसमें भारी मात्रा में इनके चाहने वाले दिखाई दे रहे हैं और इनके घर से उठकर वो इनके पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है कब्र में दफन करने के लिए, कि जहाँ पर इनके चाहने वाले बहते हुए आंसुओं से इनको याद कर कर रो रहे हैं और तथा शोक और गम में डूबे हुए हैं। और वो काफ़ी लोग के राजा महमूदाबाद जिनकी बन मुट्ठी मदद किया करते थे, या जिन लोगों की वजह से आज नौजवान पढ़ लिख कर बड़े हुए, जिनको अच्छी नौकरियां मिली, या वो गरीब परिवार के जिनके घर खामोशी से ये चलाया करते थे और उनको खर्च देते थे, वो आज अपने आप को एकदम यतीम महसूस कर रहे हैं। देखते रहिए द भारत 18 न्यूज़ का डिजिटल चैनल। नमस्कार, जय हिंद।